एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम सरला था। सरला बहुत ही चतुर और समझदार लड़की थी। किसान के पास बहुत ही कम जमीन थी, जिससे बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चलता था। कुछ समस्याओं के कारण किसान ने गांव के साहूकार से कर्ज लिया था, परंतु उनका कर्ज उतार नहीं पा रहा था। कर्ज देने वाला साहूकार बहुत ही लालची और चतुर था। वह किसान पर कर्ज चुकाने का दबाव डालने लगा। लालची साहूकार ने सरला के पिता से कहा, देखो रामलाल, तुमने जो कर्ज लिया था उसको चुकाने का समय तो बहुत पहले ही निकल गया। मैं तुम्हें अपना कर्ज चुकाने का एक प्रस्ताव देता हूँ। अगर तुम अपना कर्ज चुकाना चाहते हो तो अपनी बेटी सरला की शादी मुझसे कर दो। सरला और उसके पिताजी साहूकार की ये बात सुनकर परेशान हो गए। सरला ने कुछ सोचा और कहा, साहूकार जी, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हारी कैसी शर्त है? देखा जाए तो शर्त रखने का हक सिर्फ मेरा है, पर मैं तुम्हारे लिए ये बात भी मान लेता हूँ। बोलो। हम यह फैसला किस्मत पर छोड़ देंगे। एक थैले में 2 कंकड़ डालेंगे, एक सफेद और एक काला। अगर मैं सफेद कंकड़ उठाऊंगी तो हमारी शादी आपके साथ होगी और साथ ही कर्ज भी माफ होगा। और अगर काला कंकड़ निकला तो आप कर्ज माफ करेंगे पर शादी नहीं होगी। मंजूर है आपको मेरी शर्त? साहूकार ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मान लेता हूँ। कल सुबह फैसला होगा इस बात। फिर साहूकार ये बोलकर अपने घर को चला जाता है। उसके जाने के बाद रामलाल अपनी बेटी सरला से बहुत ही निराशा से बोला, ये तुमने क्या किया बेटा? तुम तो जानती हो ये साहूकार कितना लालची और मतलब इंसान है, पर फिर भी तुम इससे शादी करने के लिए मान गई। शादी करने के लिए नहीं पिताजी, शर्त के लिए मनाई हूँ। क्या फर्क पड़ता है बेटा? बात तो एक ही है ना। चाकू सेब पे गिरे कि सेब चाकू पर? कटता तो सेब ही है ना बेटा। ओहो पिताजी, आपको अपनी बेटी पर भरोसा तो है ना? बेटी पर तो भरोसा है बेटा, पर उस साहूकार पर नहीं। वो बहुत ही चतुर और लालची है। बेटी पर भरोसा है वो ही काफी है। बाकी वो साहूकार कैसा है कि क्या है वो मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है मेरी माँ, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर। दूसरी तरफ साहूकार सोचता है, अपने आप को बड़ा चालाक समझती है। जब कल उसे उसके ही शर्त पर हराऊंगा तब उस लड़की को पता चलेगा। ऐसा सोचकर साहूकार सो जाता है। अगली सुबह सरला और उसके पिता साहूकार के घर आते हैं। आओ आओ रामलाल, तो तैयार हो रामलाल अपनी बेटी की शादी मुझसे करने के लिए? रामलाल से पहले सरला बोली, माफ करना साहूकार जी, पर मेरे हिसाब से अभी शर्त आप जीते नहीं हो। क्या ही फर्क पड़ता है लड़की, जीतूंगा तो मैं ही। वो तो अंत में पता चलेगा। साहूकार ने एक पोटली ली और उसमें अपनी चालाकी से 2 काले कंकड़ डाल दिए, जिसे अनजाने में सरला ने देख लिया। जब कंकड़ उठाने के लिए सरला को थैला दिया जाता, तब सरला ने अपने सूझबूझ का परिचय दिया। उसने कंकड़ उठाते समय एक कंकड़ को नीचे गिरा दिया और कहा, ओह, गलती से गिर गया। अब थैले में जो कंकड़ है हम उसी से तय करेंगे कि मैं कौन सा कंकड़ उठाई थी। साहूकार का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि थैले में केवल काला कंकड़ बचा था। इसका मतलब सरला ने सफेद कंकड़ उठाया था। साहूकार को मजबूरन रामलाल का कर्ज माफ करना पड़ा। सरला ने अपनी चतुराई से न केवल अपने पिता का कर्ज चुकाया, साथ ही एक लालची साहूकार से अपने आप को भी बचाया। हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।